मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 जनवरी 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अरावली पहाड़ियों पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रोक के बावजूद भी अवैध खनन जारी है। इससे ऐसे हालात बनेंगे जिसे सुधार नहीं सकेंगे। और बड़ी बात तो यह है, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागीची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच ने कहा है कि खनन रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करेगा। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से गारंटी ली है कि अरावली क्षेत्रों में किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, अवैध खनन केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके असर लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो स्थिति हाथों से निकल सकती है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने मंगलवार को कहा कि इस समय दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर एक तरह की होड़ मची है। कई देश चांद और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ पहले पहुंचना नहीं, बल्कि इंसान सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक रहने लायक तरीके से चांद पर जाए। विलियम्स ने कहा, भारत आकर उन्हें घर वापसी जैसा अनुभव महसूस हो रहा है। एक और बड़ी और काम की खबर, अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030 और 31 तक के लिए बढ़ा दिया है। कल 21 जनवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। यह स्कीम मई 2015 में शुरू हुई थी। यानी कि अटल पेंशन योजना सरकार की बुढ़ापे की मदद है। आज आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाते हैं, उसके बाद 60 साल के बाद सरकार हर महीने पेंशन देती है। हर महीने 100, 200, 300, 400 रुपए बैंक से कटेंगे। पैसा अपने आप कट जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 60 सालों के बाद योजना के तहत पेंशन शुरू हो जाती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए सरकार नया कानून लाएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी है। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा। वैसे आपको बता दूं, गुजरात में पहले से यह कानून है। कानून बनने के बाद सरकार अशांत अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर सकेगी। मीटिंग में राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। अच्छा देखिए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू होने के बाद अल्पसंख्यक इलाकों पर सरकार कई तरह के प्रतिबंध लगा सकेगी। इनमें 3 साल तक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर रोक के साथ पूरे एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA से जुड़े परिवारों को अब राशन की दुकानों से गेहूं लेने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। परिवार के सदस्य जब चाहे तब अपने कोटे का गेहूं किसी भी समय ATM के जरिए उठा सकेंगे। इसके लिए सरकार आने वाले महीनों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसमें 3 जिले जयपुर, बीकानेर और भरतपुर को शामिल किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया, हमने ATM मशीन की तर्ज पर गेहूं का वितरण करने के लिए ग्रेन ATM यानी कि अनाज ATM लगाने जा रहे हैं। इस ATM के जरिए NFSA से जुड़े लोग अपने कोटे का गेहूं ले सकेंगे। जिस तरह ATM की सुविधा 24/7 यानी कि ATM से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, उसी अंदाज में राशन वितरण शुरू होगा। वैसे आपको बता दूं, वर्तमान में अभी उड़ीसा में ग्रेन सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ चावल का वितरण ग्रेन ATM से ही किया जाता है। इसमें होता क्या है, लाभार्थी को सिर्फ मशीन में फिंगरप्रिंट सेंसर पर अंगूठा लगाना होता है और मशीन अपने आप लाभार्थी की पहचान कर कोटे के अनुसार उसे राशन दे देती है। ऐसा ही सिस्टम अब राजस्थान में भी लागू होगा। उदयपुर से बड़ी खबर, उदयपुर में 27 सवारियों से भरी जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए। हादसा बुधवार दोपहर 12:30 बजे कोटड़ा थाना क्षेत्र के डिंगावरी में हुआ। जानकारी के अनुसार बिलवल से कोटड़ा की ओर जा रही जीप का चढ़ाई के दौरान अचानक ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने जीप को काबू में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं सका। जीप सड़क से उतरकर सीधे लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में एक दुकान पर पैरों से मैदा गूंथकर फीणी बनाई जा रही थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। यानी कि जो हम फीणी खाते हैं, जो मैदे से बनती है, मैदे को पैरों से गूंथा जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद CMHO ने इस पर एक्शन लिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर 110 किलो फीणी को नष्ट करवाया। मामला जालोरी गेट स्थित सालासर बालाजी फीणी उद्योग का है।
अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर जिले की पंचायत व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ा फरार किया है। ग्राम पंचायत भिलावट पंचायत समिति किशनगढ़ सिलोरा में पदस्थ ग्राम विकास अधिकारी मोल सिंह को 5500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने परिवादी की पत्नी के नाम पर पुश्तैनी पट्टा बनवाने की एवज में पहले 7000 रुपए की मांग की थी, जिसे बाद में 5500 रुपए में तय किया गया। यह मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि ऊंची सैलरी के बावजूद भी रिश्वत क्यों ली जा रही है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है, यह रिश्वत का खेल सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। फलोदी जिले के एक युवा स्वर्णकार ने अपनी भक्ति और हुनर का ऐसा मिसाल पेश किया है कि हर कोई दांतों तले अंगुली दबा रहा है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके प्रकाश सोनी ने इस बार सांवरिया सेठ के दरबार में चांदी का एक मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार किया है। और जैसा कि आपको पता है, सांवरिया सेठ के मंदिर में उनके भक्त अनोखे उपहार चढ़ाते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक चांदी का आधार कार्ड भी बनाया गया था, और अब प्रकाश सोनी ने चांदी के मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली को एक भक्त की विशेष इच्छा पर बनाया है, जिसे जल्द ही सांवरिया सेठ को भेंट स्वरूप अर्पित किया जाएगा। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर में एक घर में चोरों ने 50 लाख रुपए का सोना और करीब 2 लाख रुपए की चांदी चोरी कर ली। वारदात भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बाकासर थाना क्षेत्र के सुहानी गांव की है। पुलिस के अनुसार चोरी मोबाइल टावर के सिक्योरिटी गार्ड के यहां मंगलवार रात करीब 12 बजे हुई। रेतीली धोरों में चोर किस ओर भागे, इसके लिए पीड़ित पति पत्नी ने उनके पैरों के निशानों को बर्तन में ढक दिया है। अब इन्हीं के जरिए पुलिस उन्हें सर्च कर रही है। बताया जा रहा है चोर घर से 300 ग्राम सोना और आधा किलो चांदी लेकर भाग गए। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। डूंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस के वाहन डैमेज हो गए और कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी लगी है। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कलेक्टर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। आपको बता दूं, डूंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर किसान एकजुट हुए थे। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। दुनिया भर में वैश्विक बाजारों में जारी अस्थिरता का असर अब कीमती धातुओं पर साफ नजर आने लगा है। इसके चलते भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बड़ी बात तो यह है, बुधवार को राजस्थान में स्टैंडर्ड सोने के भाव में एक ही दिन 9750 रुपए की जोरदार तेजी दर्ज की, और बुधवार को चांदी भी एक दिन 10,000 रुपए तेज हो गई। यानी कि अब एक ही दिन में सोने और चांदी के भाव 10-10 हजार रुपए बढ़ रहे हैं। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोना अब 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, और 22 कैरेट सोना भी प्रति 10 ग्राम 1,49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, 18 कैरेट सोने के भाव भी अब 1,24,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं जयपुर सराफा बाजार में रिफाइंड चांदी की कीमत 3,22,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अच्छा, अनाज मंडियों के भावों की बात करें तो बीकानेर की अनाज मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 13,300 रुपए रहा। मूंग का भाव अधिकतम 7650 रुपए रहा। मोट बिका अधिकतम 5,000 और गवार का भाव रहा अधिकतम 5531 रुपए। वहीं बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली का भाव न्यूनतम 6300 और अधिकतम 6950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मेड़ता की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7700 रुपए रहा। चना बिका मेड़ता की मंडी में 5200 रुपए। जीरे का भाव रहा अधिकतम 22,600 रुपए। वहीं मेड़ता की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5525 रुपए रहा, और इसबगोल बिकी अधिकतम 13,000 रुपए। खैर, आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। वैसे राजस्थान में कल कई जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, आज से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज यानी कि 22 जनवरी को 6 और कल 23 जनवरी को 10 जिलों में आंधी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, और कुछ जगह ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में इस नए सिस्टम का असर सबसे ज्यादा होने की संभावना जताई है, जबकि आज जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है। आज दोपहर के बाद जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में मौसम में बदलाव होने की संभावना है।
अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को पीने, कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी और कैदियों के लिए स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए तत्काल नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कैदी भी इंसान है, उनको भी पर्याप्त और बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।